प्रकार के असुरों को भेजा है। भगवान श्री कृष्ण कंस मामा के भेजे हुए खिलौनों को मार देते हैं और अब जब गोपियां बार बार कृष्ण कन्हैया के लिए माखन चोरी का उलाहना लेकर आती है तो भगवान यशोदा सोचती है कि अब कन्हैया को मैं अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ नौकर चाकर माखन का काम कर लेते हैं और इसलिए कन्हैया दूसरे का माखन खाने जाता है। हाँ, फूल करो और है ना, और जाता से ले लो सारे फूल। और इस तरह से सुखदेव जी वहां वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है कि यशोदा जी के मन में चिंतन है कि आज मैं अपने हाथों से दधि मंथन करूं और मैं अपने हाथों से मक्खन निकाल के कन्हैया को खिलाऊंगी। और ऐसा मन में सोच के सुखदेव जी वर्णन करते हैं। यशोदा जी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठी है, स्नान ध्यान करके दही बिलोने बैठती है। तो जब वो मन में चिंतन है कि मैं दही बिलोऊंगी, घम 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 और मक्खन निकलेगा तो मैं अपने कान्हा को अपने हाथों से भोग लगाऊंगी। तो जब यशोदा जी मक्खन बिलोती है तो कहते हैं कि उनका घाघरा घम घम हिलता है, उनके फूलों की वेणी खुशबू बिखेरती है, उनके कानों के कुंडल भी कान्हा की चिंतन में सुरीले सुर देती है, उनकी पाँव की झनकार भी कान्हा के सुर में सुर मिलाती है। और बड़ा सुंदर वहां वर्णन किया है। और यशोदा जी ने माखन खाया है। रोज यशोदा जी कान्हा को उठाकर दूध पिलाती है, लेकिन आज यशोदा जी सोचती है कि जब मक्खन तैयार हो जाएगा तब मैं कान्हा को उठाऊंगी। लेकिन कान्हा अंतर्यामी है, परीक्षा भी लेना चाहते हैं और इसलिए मक्खन निकालने से पहले कान्हा जाग गए और रोने लगे, मैया मुझे दूध दो, मैया मुझे दूध दो। तो यशोदा जी देखती नहीं है कान्हा की ओर कि नहीं, पहले मैं माखन तैयार कर लूं। और एक तरफ चूल्हे पर दूध भी गर्म रखा है, लेकिन कान्हा जोर जोर से रोने लगे। और तब कहते हैं कि जब बच्चा जोर से रोने लगता है तो माँ सबका काम छोड़ के पहले अपने बच्चे को आंचल से लगा लेती है। तो इस तरह से धीरे धीरे देखो, हम भी भगवान की भक्ति करते, धीरे धीरे पुकारो तो भगवान हमारी ओर देखते नहीं है, लेकिन आर्तनाद से रो के पुकारो, सच्चे दिल से रो के पुकारो, निश्चित रूप से वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। ये मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि मैं जब गोवा में थी, अधिक मास आया था। अधिक मास को यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? हाँ, लॉन्ग महीना है ना। हाँ हाँ, तो वो उस मास में जहाँ हमारा आश्रम था वहाँ गुजराती लोग रहते थे, मैं भी गुजराती हूँ। तो एक होटल में काम कर रहा था ब्राह्मण, उसकी खुद की होटल थी, होटल चलाता था ब्राह्मण। तो कहा कि ब्राह्मण देवता आप ही श्रीमद् भागवत पूरा महीना अधिक मास में पढ़ना, हम सब सुनने आएंगे। तो मेरे को जानकारी हो गई, अधिक मास लगने के एक हफ्ता पहले की बात है।
तो मुझे इस बात की जानकारी हो गई, और मैं और बागीशा बाई जी हम सोच रहे हैं कि इनको तो कोई ज्ञान ध्यान नहीं है, और ये भागवत पढ़ेंगे, लोग सुनेंगे, और गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञान दिया है, हम तो आत्मज्ञानी हैं, हम लोगों को आत्मज्ञान दे सकते हैं, और हमको ये मौका नहीं मिल रहा है, मुझे भी भागवत पढ़नी है। अब मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूं, रोज 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 सच्चे मन से पुकारूं। एक दिन शाम का समय दरवाजे में बैठकर एकदम आर्तनाद से भगवान को मैंने पुकारा, भगवान गुरु महाराज जी मुझे भी भागवत करनी है, मुझे भी भागवत करनी है, मुझे भी भागवत करनी है। मतलब हमारा आश्रम जो है वास्को में है, और वास्को से दूर एक छोटा सा गांव है, नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां पर भी 100 मील वाले उनसे हमारी पहले एक दो बार मुलाकात हुई थी। तो हम दोनों भाई जी उनके यहाँ चले गए। मैंने कहा दीदी हम तुम्हारे घर में भागवत करेंगे। वो कहने लगे भाई जी मेरे सास ससुर घर में नहीं है, और उनके आज्ञा के बगैर तो हम कुछ करते नहीं हैं, और कहाँ करेंगे, कौन सुनने आएगा, क्या तैयारी करेंगे, हमको कुछ आता जाता नहीं है। मैंने कहा हमको भी कुछ आता जाता नहीं है, हमको अभी भी कुछ नहीं आता जाता, ये भागवत कैसे हो रही है हमें नहीं पता है, हो रही है वो करवा रहे हैं। तो मैंने कहा हमको भी नहीं पता, लेकिन मैं भागवत करूंगी तुम्हारे घर में। और मैं किसी के यहाँ से डोंगरे जी महाराज जी की भागवत लाए, रात दिन पढ़ती रही, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे करूंगी। लेकिन वो बहन को, उसके पति को मैंने जबरदस्ती, मैंने कहा तुम दोनों पति पत्नी को मैं सुनाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर आके सुनाऊंगी जबरदस्ती। तो कहा कि ठीक है चलो, भगवान ने उनके हृदय में बैठकर कहा ठीक है। और क्या तैयारी करनी है, तो वो तो 100 मील वाले थे, लकड़ियां उनके पास थी, वो ऊपर उन्होंने मकान बनाया था, वो खाली पड़ा था, बड़े बड़े कमरे थे, पटेल समाज का उनका खुद का माइक था। तो मैंने कहा चलो ठीक है माइक लगा दो। जैसा जैसा मैंने कहा वैसा उन्होंने स्टेज लगा दिया, गुरु महाराज जी की तस्वीर रख दी, कलश रख दिया, और जो है भागवत रख दी, और कहा कि ये भागवत पहले मंदिर में रखेंगे, गांव वालों को बुला लेना। तो 15-20 माता बहनें आ गई, और वहां से जैसे हम यहाँ से मंदिर से लाए वैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते गाते भागवत की स्थापना कर दी। और हम दोनों भाई जी कुर्सी पर बैठ गए, हे गुरु महाराज जी आप बोलना बुलवाना हमको कुछ नहीं आता है, सौंप दिया उनके भरोसे। और 1 महीना हमने वहाँ भागवत किया, 1 महीना पूरा रोज अप डाउन करते रहे। और गुरु महाराज जी की कृपा दया से भागवत का पहली 2-4 लाइन भागवत की बोल देने की, फिर बीच में सत्संग सुनाया, और इतना बढ़िया भागवत चला, माइक था, इतना दूर दूर आवाज जाती थी। तो जेंट्स लोग सुनने लगे, बोले ये तो सुनने जैसा है, कौन बोल रहा है। तो जहाँ से आवाज आती लोग वहाँ सत्संग सुनने आ जाते। मकान उनका बड़ा था, एक कमरे में लेडीज बैठती थी, एक कमरे में जेंट्स बैठते थे, और मस्त जोर शोर से है ना भागवत होने लगा। रोज दिन ब दिन पब्लिक बढ़ने लगी। फिर उधर भी भागवत चलता था वास्को में, और इधर भी हमारा चल रहा था। फिर दोनों आपस में लोग फोन कर करके पूछते हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है। तो हमारे वाले बोलते हैं कि हमारा तो बढ़िया चल रहा है, बाजी बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं, फिर बीच में रास गरबा भी होता है, बीच में खाने पीने का भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम हो जाता है, बीच में कहते कि चलो यहाँ बगल में तीर्थ स्थान है, चलो वहाँ जाएंगे, वहाँ पार्टी पिकनिक करेंगे, तो वहाँ भी चले जाते हैं। फिर और धीरे धीरे आनंद आने लगा। फिर बोलते हैं कि आज शाम को हमारी ओर से नाश्ता है, तो सब नाश्ता इतना बढ़िया होता है, वहाँ तो पैसे वाले लोग हैं, तो बढ़िया बढ़िया नाश्ते का इंतजाम। कोई कहता आज हमारी तरफ से भोजन है, तो रोज बढ़िया बढ़िया हमारा चलता रहा। तो कंपटीशन में हमारी संख्या भी बढ़ी, हमारा प्रचार भी बढ़ा, और भागवत भी बढ़ा, और सब लोगों को आनंद भी आने लगा। और बहुत अच्छा 1 महीना हमने भागवत कर लिया। अच्छा बढ़िया तरीके से 1 महीना भागवत हो गया, सब प्रसन्न हुए, सब खुश है, खूब सब लोग सेवा भी खूब अच्छी देते थे। और लास्ट दिन बोले भाई जी भागवत की अभी हवन करना पड़ेगा। मैंने कहा हवन करना पड़ेगा, हवन तो हमको आता नहीं, और महीना भर मेहनत मैंने करी, हवन तो दूसरे को करने नहीं दूंगी। और सावंतवाड़ी में हमारे एक डॉक्टर प्रेमी है,
जैसे ये फौजी प्रेमी है ने भैया ने ब्रिजेश गुप्ता ने हमें यहाँ कथा की पूजा करा रहे, वैसे ही वो थे, वो डॉक्टर थे। मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब हवन करना है, हमको तो आता नहीं, कैसे करेंगे? क्योंकि वो भी खुश थे कि भाई जी प्रचार बढ़ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने कहा लेकिन कल हवन करना है, हमको नहीं आता। बोले मेरे को आता, मैं करा दूंगा। और वो थोड़ा बहुत श्लोक जानते थे, किताब थी उनके पास पूजा की। तो हम लोग चले आश्रम से, बोले क्या क्या सामग्री लगेगी? तो थोड़ी थोड़ी सामग्री, हवन स्वाहा स्वाहा की सामग्री लिखा दी, सबको अपना नारियल ले आओ, और वहाँ बहुत से बढ़िया उत्साह हवन कर दिया। और उसमें है ने सारी जो है हवन की लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ मंगा करके डाली, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और बहुत बढ़िया गांव के सारे लोगों को पूजा में बिठाया और सबके हाथों जो है यज्ञ हवन विधि करवाई, और उन्होंने बहुत अच्छे श्लोक मंत्र बोले और सबके हाथों पूजन कराया, और बहुत अच्छे से वो हवन संपन्न हुआ। गांव वाले इतने प्रसन्न हुए, भाई जी कितना अच्छा भागवत, कितना अच्छा हवन, कोई खर्चा नहीं। और दूसरे पंडितों को बुलाते, लाखों करोड़ों रुपयों का खर्चा हो जाता, लेकिन वो आनंद नहीं आता जो आनंद इस ज्ञान यज्ञ में आया। और फिर सबने हमको खूब अच्छे से, कोई ने वस्त्र है, कोई कपड़ा है, कोई बर्तन है, कोई धन है, धान्य है, खूब हमको भेंट वहाँ सबने चढ़ाई लास्ट दिन। तो सज्जनों हम भी लोग, और लास्ट दिन सबने मिलकर वहाँ बड़ा भंडारा किया। हम लोग भी यहाँ लास्ट दिन 13 तारीख को भंडारा होगा। भंडारे में जिनको जो सेवा देनी है आप लोग बड़े प्रेम से सेवा करना, ऐसा पुनीत पावन मौका बार बार आता नहीं है। तो 1 महीना हमारी आर्तनाद से हमने गुरु महाराज जी को पुकारा और भगवान ने प्रेरणा करी। और फिर तो उसके सास ससुर तीसरे चौथे दिन आ गए, और वो जब हमने वहाँ स्थापना कर दी, कन्हैया भी रखा हुआ था, तो उसके सास ससुर तो इतने प्रसन्न हुए कि देखो मेरे नए घर में कान्हा पहले से पधार गए और भागवत हो रहा है, वो भी प्रसन्न हुए, क्योंकि धार्मिक संस्कृति के लोग थे। तो सब खुशी खुशी हमारा वो भागवत। मेरा कहने का यहाँ भाव ये है कि हम आर्तनाद से पुकारे तो भगवान हमारे आसपास ही है ना। तो इस तरह से गोपियां भगवान को पुकारती है और भगवान सबके मनोकामना पूरी करते हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा था। तो जशोदा जी आर्तनाद से कृष्ण का चिंतन करते हुए माखन है ने दही बिलोई रही थी, लेकिन समय से पहले कन्हैया उठ गए। लेकिन फिर भी गोपी कहती है, जशोदा जी सोचती है कि पहले माखन तैयार करूं फिर कन्हैया को गोदी में लूंगी। लेकिन भगवान जोर से रोने लगे। बच्चा जोर से रोने लगता है, जोर से पुकारता है, तो माँ को तो बच्चे को लेना ही पड़ता है। मैं यही समझा रही थी कि हमने भी जोर से गुरु महाराज जी को पुकारा, भागवत करना है तो हो गया, यहाँ भी हो गया है ने। तो जशोदा जी ने कन्हैया को गोद में ले लिया और फिर स्तनपान कराने लगी। भगवान ने वहां फिर लीला करी कि चूल्हे पर जो दूध गर्म रखा था वो दूध उबलने लगा, तो भगवान जोर जोर से दूध पीने लगे जशोदा जी का। तो भगवान ये परीक्षा कर रहे हैं कि मैया मुझे दूध पिलाती है कि चूल्हे पर दूध उबल रहा है इसको उतारने जाती है। भगवान ने फूंक मारी और अग्नि देवता को कहा कि दूध को उबालो, है ना। तो चूल्हे में आग प्रज्वलित हुई और दूध उबलने लगा। तो वहां ऋषि मुनियों ने दूध उबलने का कारण बताया, अपने अपने मत रखे हैं। वो दूध उबल के कहता है कन्हैया मुझे पी, मुझे पी, मुझे पी। जशोदा जी का नहीं, मुझे पी। क्यों कि ये भगवान की प्यारी गाय का दूध था,
इसलिए वो कहती है कि कन्हैया मुझे पी। वो उबल उबल करके सामने दौड़ कर आ रहा है, कन्हैया मुझे पी मुझे पी। तो इस तरह से कई कारण वहां दूध उबलने के बताए हैं। जशोदा जी के लिए भी बताया कि उन्हें कन्हैया प्रिय है कि दूध प्रिय है। और वास्तव में जशोदा जी ने दूध उबलता देखे कन्हैया को नीचे उतार दिया और वे दूध संभालने चली गई। तो कन्हैया कहता है कि देखो जशोदा जी को मुझसे ज्यादा दूध प्रिय है, इसलिए दूध उतारने चली गई। लेकिन यहाँ ये भी समझाया कि प्रिय तो प्रिय है, लेकिन प्रिय से प्रिय कर के लिए वस्तु उससे भी प्रिय है कि ये दूध मुझे कन्हैया के लिए संभाल के रखना है, उसे दिन भर यही दूध मुझे पिलाना है, इसलिए कन्हैया का प्रिय दूध में संभालू। इस भावना से जशोदा जी गई है। लेकिन कन्हैया इधर चाहते हैं कि देखो मुझे छोड़ दिया और दूध उतारने गए। तो कन्हैया वहां से दौड़ के गए और मटकी में जो माखन पड़ा था उस माखन को कन्हैया ने खाया और सारे वानरों को बुलाया और सबको माखन जो है लुटा दिया। तब जशोदा जी ने देखा कि कन्हैया ने सारा माखन खा लिया और सबको खिला दिया। और जशोदा जी ने तय कर लिया कि वास्तव में कन्हैया माखन चोर है, आज तो इसको सजा देनी है। अगर इसको सजा नहीं दिया तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी और आदत बिगड़ेगी, चोर इसका नाम पड़ जाएगा, तो इसको कोई कन्या नहीं देगा। और इसलिए कन्हैया की आदत को सुधारने के लिए उसे सजा देनी है। तो जशोदा जी क्रोध में आ गई। बड़ा अच्छा वर्णन बताया कि जशोदा जी क्रोध में आ गई। तो सारे देवता भी घबरा गए कि जशोदा जी को क्रोध आया, अब कन्हैया का पता नहीं क्या होगा। और जो है जशोदा जी कन्हैया को क्रोध से डंडे से पीटने लगी। लेकिन डंडा भी जो है मतलब डंडा लेकर पीछे दौड़ी तो कान्हा आगे आगे भागे। सारे देवी देवता भी डर गए। गोपियां ग्वाल बालों ने जाके कह दिया कि जशोदा जी क्रोध में है, कन्हैया को मार रही है। तो सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। जशोदा जी से कहते, अरे जशोदा तेरे घर का माखन तो एक बार खाया तो तुम इतना क्रोध कर रही हो, हमारे यहाँ तो रोज खाता है, छोड़ दे, हम तुम्हारा माखन जितना कन्हैया ने खाया ला देंगे, लेकिन तुम कन्हैया को मत मारो। आज तो जशोदा जी का पारा टेम्परेचर एकदम हाई पावर में है, जाओ तुम अपने घरों में, मैं मेरे बच्चे को देख लूंगी, रोज तो उलाहना लेकर आती हो, किसी का नहीं सुनूंगी, भागो यहाँ से। सारी गोपियों को जशोदा जी भगा देती है। ग्वाल बाल चिंतित हो गए, हमारी वजह से कान्हा को डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है। और कन्हैया जो है आगे आगे डर के मारे भाग जाए तो भगवान भी कांपने लगे हैं। जशोदा जी लकड़ी लेकर आगे, कन्हैया आगे आगे, जशोदा जी पीछे पीछे। ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है कि पीठ ये अधर्म है और लकड़ी ये अहंकार का प्रतीक है। अहंकार से अधर्म के पीछे भागोगे तो ब्रह्म हाथ में आने वाला नहीं है। जब कान्हा आगे आगे तो पीठ, कन्हैया की पीठ है ना, पीछे पीछे जशोदा जी लकड़ी लेके भागती है। अहंकार रूपी लकड़ी लेके अधर्म के पीछे भागे, भगवान हाथ में आते नहीं है। और थक हार के जशोदा जी ने लकड़ी छोड़ दी और रोने जैसी हो गई। और तब कन्हैया ने सामने देखा है ना, अहंकार रूपी लकड़ी त्यागी, तब ब्रह्म का दर्शन हुआ। अब जशोदा जी कहते, उभा रे, खड़ा रे, तेरे को मैं बांधूंगी। और वहां उखल पड़ा था, जशोदा जी लकड़ी लेकर आई है और उखल से कन्हैया को बांधने जाती है। लेकिन ब्रह्म का स्पर्श हुआ है रस्सी को, रस्सी ने भी बांधने का अपना स्वभाव, अपना गुण त्याग दिया, रस्सी छोटी पड़ जाती है। जशोदा जी दूसरी रस्सी लाती है, गांठ बांधती है और बांधती है, लेकिन फिर रस्सी छोटी पड़ गई। फिर जशोदा जी थक गई, हार गई, फिर समर्पित हो गई। अरे कान्हा तेरा तो मैं क्या करूं,
और समर्पित हो गए और रस्सी बंध गई। यशोदा जी ने कान्हा को सजा के रूप में उखल से बांध दिया। गुस्से में तन थन करती अपने काम में लग गई। ग्वाल बाल सब देख रहे थे, हमारी वजह से कान्हा को दंड मिल रहा है। भगवान और लीला करना चाहते हैं। यमलार्जुन का वहां पेड़ था, दो पेड़ के बीच में उखल घसीट के ले जाते हैं। दोनों पेड़ गिर गए, दो पेड़ थे, दो पेड़ गिर गए। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कुबेर धन कुबेर थे, उनके ये दोनों पुत्र थे। ये दोनों पुत्र पिता की धन संपत्ति के मद में कन्याओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। संत महात्मा आते हैं, उनको देख के भी लज्जा नहीं करी, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ, पेड़ बनोगे। क्षमा याचना करिए। मैंने पहले भी समझाया सुनाया था कि क्षमा याचना करने पर वही श्राप वरदान सिद्ध होता है। क्षमा याचना करने पर कहा जाओ, भगवान कृष्ण के द्वार पर दो पेड़ बनोगे और भगवान कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने उखल से जो बांधा था, उखेल को घसीट के यमलार्जुन के पेड़ को गिरा दिया। उसमें नल कुबेर और मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया। दोनों पेड़ गिर गए, धड़ाम से आवाज आई। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, कन्हैया के बंधन खोल दिए, अपनी गोद में कन्हैया को ले लिया। यशोदा जी को उलाहना देती है, तुम कैसी माँ हो, इतने छोटे से कोमल बच्चे को बांध दिया, मेरा कन्हैया है। आज नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मेरा है। यशोदा जी कहते हैं नहीं, कन्हैया मेरा है। नंद बाबा कहते हैं मैंने जो है कन्हैया को यहाँ से उठाया, कन्हैया मेरा है। और तब यशोदा जी रोने लगी है, कन्हैया के चरण पकड़ लिए और कन्हैया को नंद बाबा से छीनकर अपनी गोदी में ले लिया है, लाड़ दुलार करती है और अपना दूध पिलाती है। इस तरह से भगवान की यहाँ दामोदर लीला, पेट से बांधा था इसलिए दामोदर लीला हुई है। और सबने प्रेम से भगवान का जयकारा बोला, बोले दामोदर भगवान की, दामोदर भगवान की। इस तरह से यहाँ ग्वाल बालों ने फिर कन्हैया को छुड़ाया है और सबने मिलकर वहाँ भगवान के नाम का गुणगान गाया है। एक छोटा सा भजन है, कोई भजन गाया, कोई भी गा भजन हो, एक भजन होगा सुंदर सा। महाराज के